नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। वैश्विक वित्तीय दुनिया में अदानी ग्रुप से भारत की इमेज करप्ट देश की बनती हुई है। दुनिया के अमीरतम सेठ होते जाने की गौतम अदानी की जिन सुर्खियों से भारत में जो लोग छाती फुलाए हुए थे, उन्हें साफ सूंघ गया है। विश्व के अमीर बनने के भारत नैरेटिव का भट्टा बैठ रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की साख भारत की व्यवस्था की इज्जत बचाने के लिए अब क्या हो, इसी सवाल पर आज गपशप है। और इस गपशप का पहला शीर्षक है, यदि अदानी सच्चे हैं तो अमेरिकी कोर्ट में हिंडनबर्ग पर मुकदमा करे। हाँ, भारत की गरिमा व उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख दांव पर है तो खुद गौतम अदानी का वैश्विक खरबपति होने का रुतबा भी दांव पर है। सोचे, अमेरिकी वित्तीय रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने भारत के सिस्टम मोदी सरकार के वक्त में मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, भ्रष्टाचार के आरोप उस खरबपति पर लगाए हैं जिसे दुनिया में नरेंद्र मोदी का कृपा पात्र जाना जाता है। इसलिए जब अदानी ग्रुप ने रिपोर्ट को झूठा बताया तथा कहा कि कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ अमेरिकी और भारतीय कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई करेगी, तो लगा दुनिया में नंबर 2 या 3 या 4, यह फर्क वैसे ग्रुप के शेयरों के लुढ़कने से है, तो नंबर 2, 3 या नंबर 7 खरबपति की हेडिंग लिए हुए गौतम अदानी सचमुच में लड़ाई का हौसला और जवाब का हौसला रखता है। वह सच्चा उद्यमी है। सो अब मजा आएगा जब अमेरिका की अदालत में भारत का कुबेर अमेरिकी कंपनी को झूठा साबित करेगा। सचमुच अदानी ग्रुप के फटाफट खंडन और अमेरिकी कोर्ट में कार्रवाई की धमकी से यह लगा कि गौतम अदानी मर्द सेठ है। उसमें भारतीय अदालतों से देसी आलोचकों का मुंह बंद कराने की हिम्मत और साधन है, तो विदेशी आलोचक को अमेरिकी कोर्ट में झूठा साबित करने का दमखम भी वह लिए हुए हैं। देखते हैं अब हिंडनबर्ग रिसर्च का क्या जवाब आता है। इसलिए 24 घंटे के भीतर हिंडनबर्ग रिसर्च का जवाब अपने को अप्रत्याशित लगा और हैरान कर गया है। ऐसा न मैंने कभी सुना और न आज़ाद भारत के इतिहास में कोई वाकया है जिसमें किसी अमेरिकी कंपनी ने भारत के खरबपति को ललकारा हो कि आओ अमेरिकी अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। ध्यान रहे, धीरूभाई अंबानी के वक्त रिलायंस ग्रुप में भी कभी अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज अमेरिकी अदालत में अपने को रजिस्टर करने या अदालत में मुकदमा लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। भारत के क्रोनी खरबपति हमेशा पूंजीवाद के मक्का या कि अमेरिका में पुरुषार्थ और पूंजी की अपनी ईमानदारी को साबित करने से हमेशा भागे रहे हैं। उस नाते अदानी ग्रुप बनाम हिंडनबर्ग रिसर्च का ताजा प्रकरण भारत के पूंजीवादी इतिहास का एक ऐतिहासिक मोड़ है। अदानी ग्रुप ने पिछले 4 सालों में दुनिया के खरबपति बनने का जो ढोल देश व दुनिया में बनाया और उसके बूते मोदी सरकार जैसे नाचती रही, दुनिया में भारत की आर्थिकी के डंके बजने की जो दास्तां बनाई गई, तो वह सब क्या हिंडनबर्ग रिसर्च से दुनिया के आगे बालू का टीला नहीं हो गया? हिंडनबर्ग रिसर्च से भारत के संदर्भ में देश की व्यवस्था व पूंजीवाद की ईमानदारी व वैश्विक साख पर कालिख पोतने वाला दस्तावेज तथा रियलिटी का बेसिक सत्य क्या उद्घाटित नहीं हुआ है? इसलिए अदानी को क्या हिंडनबर्ग की चुनौती नहीं स्वीकारनी चाहिए? हिंडनबर्ग रिसर्च का सरल भाषा का लबोलुबाब है कि अदानी व भारत का गुब्बारा फर्जीवाड़े में फूला हुआ है। इस बात को अमेरिकी कंपनी की लंबी चौड़ी रिपोर्ट की इन 3-4 लाइनों से समझ सकते हैं। उसका कहना है रिपोर्ट में कि अदानी समूह के संस्थापक और चेयरमैन गौतम अदानी की नेट वर्थ 120 अरब डॉलर है। इसमें से 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का इजाफा पिछले 3 सालों में हुआ। इसकी वजह समूह की सूचीबद्ध 7 कंपनियों के शेयरों का तेजी से बढ़ना है। इन 3 सालों में औसतन 819% की बढ़ोतरी हुई और ऐसा होना अदानी ग्रुप की खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और लेखा या कि अकाउंटिंग धोखेगाड़ी से संभव हुआ। सोचें, इस रिपोर्ट से खरबों रुपए के पैमाने की भारत इकोनॉमी, भारत के आला ग्रुप
दुनिया के दूसरे, तीसरे या अब 7वें नंबर के और एशिया के नंबर 1 खरबपति की प्रतिष्ठा पर कैसी कालिख पुतती है। और कोर्ट में देख लेने के अदानी ग्रुप के बयान के बाद अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने पलटकर क्या कुछ कहा है। उसने गौतम अडानी को चुनौती दी है और उस चुनौती में गौर करें इन वाक्यों पर। आप यदि सीरियस है तो यूएस कोर्ट में आइए, हम अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह कायम हैं। पिछले 36 घंटों में अदानी ने एक भी गंभीर मुद्दे पर जवाब नहीं दिया है। हमने रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 सटीक सवाल पूछे थे, जो कि हमारे मुताबिक कंपनी को अपने आप को निर्दोष साबित करने का मौका देता है। अभी तक अदानी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। साथ ही जैसा कि हमें उम्मीद थी, अदानी ने धमकी का रास्ता चुना। मीडिया को एक बयान में अदानी ने हमारी 106 पन्नों की, 32,000 शब्दों की और 720 से ज़्यादा उदाहरणों के साथ 2 सालों में तैयार की गई रिपोर्ट को बिना रिसर्च का बताया और कहा है कि वह हमारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए अमेरिकी और भारतीय कानूनों के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का मूल्यांकन कर रहे हैं। जहां तक कंपनी के द्वारा कानूनी कार्रवाई की धमकी की बात है, तो हम साफ करते हैं, हम उसका स्वागत करेंगे। हम अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह कायम हैं और हमारे खिलाफ उठाए गए कानूनी कदम आधारहीन होंगे। यह हिंडनबर्ग रिसर्च का जवाब था। उसने यह भी कहा है कि अगर अदानी गंभीर है तो उन्हें हमारे खिलाफ अमेरिका में केस फाइल करना चाहिए, जहां हमारे दफ्तर है। हमारे पास उन दस्तावेजों की लंबी सूची है जिनकी मांग हम लीगल डिस्कवरी प्रोसेस में करेंगे। इसलिए हिंडनबर्ग रिसर्च का यह जवाब गौतम अदानी को सीधी और दो टूक चुनौती है। इसलिए यदि गौतम अदानी ने अमेरिकी अदालत में मुकदमा ठोक कर हिंडनबर्ग रिसर्च को झूठा साबित नहीं किया और इसकी बजाय वह मौन रहा या भारत की किसी अदालत से कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की, तो तय माने कि अदानी की वैश्विक खरबपतियों के क्लब में वह साख तो कतई नहीं बचेगी जो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आने से पहले थी। हाँ, दुनिया की निगाह में तो भारत का सेठ गौतम अदानी अब इतिहास के उस जगत सेठ की तरह है जो अपने सच्चे पुरुषार्थ से नहीं बल्कि भारत की जनता और बादशाह हुकूमत को उल्लू बनाकर अपने को जगत का सेठ करार देता था। पहली गपशप यहीं समाप्त। अब दूसरी गपशप है और इसका शीर्षक है, क्या जवाब देंगे अदानी। लाख टके का सवाल है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अदानी समूह के आगे क्या रास्ता है। दो ही रास्ते हैं। पहला तो यह है कि वह दुनिया की प्रतिष्ठित रिसर्च संस्था की ओर से लगाए गए आरोपों का बिंदुवार जवाब दे। हिंडनबर्ग ने शेयर बाजार में जोड़ तोड़ करने से लेकर नकली तरीके से शेयरों के भाव बढ़ाने, ऑफशोर लिफाफा कंपनियों से निवेश कराने और धन शोधन या कि मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई गंभीर आरोप लगाए। कंपनी तथ्यों के साथ इनका जवाब दे सकती है, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। दुनिया के सभ्य देशों में ऐसा होता है कि किसी कंपनी पर ऐसे आरोप लगते हैं तो वह अपने दस्तावेजों के साथ एक एक बिंदु का जवाब देती है। मगर अदानी समूह ने बिंदुवार जवाब देने के बजाय मोटे तौर पर एक जवाब दिया है। कंपनी की ओर से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया है जिसमें उसने बताया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के 21 सवालों का जवाब अदानी पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन 2015 में दिया गया है। सोचे, हिंडनबर्ग ने 2 साल रिसर्च करके 24 जनवरी 2023 को रिपोर्ट दी है जिसमें सवाल उठाए गए हैं और कंपनी 8 साल पहले का डाटा पेश कर रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च का एक बड़ा आरोप यह है कि जो निजी ऑडिटर अदानी की शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों की ऑडिट करते हैं वह बहुत रेपुटेड या साख वाली नहीं है। अदानी समूह की ओर से इसके जवाब में कहा गया है कि उसकी 9 सूचीबद्ध कंपनियों में से 8 की ऑडिटिंग बिग 6 ऑडिटर्स द्वारा की गई है, जबकि एक अदानी टोटल गैस की ऑडिटिंग भी बिग 6 में से एक ऑडिटर द्वारा की गई है। कंपनी ने यह भी कहा है कि उसकी 6 सूचीबद्ध कंपनियां संबंधित सेक्टर की नियामक संस्थाओं की निगरानी में है। हालांकि अदानी समूह के इस जवाब से हिंडनबर्ग रिसर्च संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि उसके 88 सटीक सवालों का जवाब
कंपनी नहीं दे रही है। ऐसे में अदानी समूह के सामने दूसरा रास्ता ये है कि वह हिंडनबर्ग के साथ सीधी टक्कर करे, उसके ऊपर कंपनी की छवि बिगाड़ने, आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रचने आदि के आरोप लगाकर मुकदमा करे। अभी तक ऐसा लग रहा है कि अदानी समूह द्वारा दूसरा रास्ता अपनाने की तैयारी है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि वह कानूनी कार्रवाई के लिए राय ले रही है। उसने हिंडनबर्ग के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है और इसे आधा अधूरा व दुर्भावनापूर्ण बताया है। दूसरी ओर हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट को पूरी तरह से सही बताया है और कहा है कि वह कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है, वह उसका स्वागत करेगी। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट के अंत में अदानी समूह से 88 सवाल पूछे हैं। उसका कहना है कि उसने 88 स्पष्ट सवाल पूछे हैं जिनका जवाब दो टूक कंपनी को देना चाहिए। रिसर्च एजेंसी ने रिपोर्ट को आधा अधूरा बताए जाने का भी जवाब दिया है। उसने कहा है कि उसकी रिपोर्ट 106 पन्नों की है, जिसमें 32,000 शब्द है और 720 संदर्भ दिए गए हैं। उसने 2 साल तक इस पर काम किया है, इसलिए उसके काम को अनरिसर्च्ड नहीं कहा जा सकता है। तभी सवाल है कि यदि अदानी समूह हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करता है तो वह कहाँ होगी। रिसर्च एजेंसी ने अडानी समूह को चुनौती दी है कि वह उसके खिलाफ अमेरिका में कानूनी कार्रवाई शुरू करे, जहां उसका कार्यालय है या जहां से वह काम करती है। हालांकि इसकी संभावना कम नजर आती है कि अदानी समूह इस अमेरिकी रिसर्च संस्था के खिलाफ अमेरिका में कार्रवाई करेगी। ऐसा मानने की एक वजह यह भी है कि हिंडनबर्ग ने कहा है कि उसके पास ऐसे दस्तावेजों की लंबी सूची है जो उसे अदानी समूह से चाहिए। असल में अमेरिका से इस किस्म के मामलों में विवाद होने पर कानूनी कार्रवाई के दौरान लीगल डिस्कवरी प्रोसेस की एक व्यवस्था है, यानी बिना जांच एजेंसी के कानूनी प्रक्रिया के तहत दस्तावेजों की रिकवरी की वहाँ व्यवस्था है। सोचिए, 2 साल तक रिसर्च के बाद एजेंसी ने रिपोर्ट तैयार की, तो निश्चित रूप से उसके पास और भी बहुत सी जानकारी होगी, जिनकी पुष्टि अदानी समूह से दस्तावेज मिलने के बाद ही हो सकती है। तभी सवाल है कि क्या अदानी समूह यह जोखिम लेगा कि अमेरिका में कानूनी कार्रवाई शुरू करे, जहां उसे और दस्तावेज रिसर्च एजेंसी को देना पड़े और उसकी मुश्किल ज़्यादा बढ़े। तभी अगर कानूनी कार्रवाई शुरू होती है तो भारत में ही होगी, जहां पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करना आमतौर पर बहुत आसान होता है। अब ये एपिसोड यहीं समाप्त है। अनुरोध है अदानी ग्रुप की गपशप के दूसरे पार्ट को जरूर सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.